अंता उपचुनाव के रण पर बड़ी खबर आई है सामने, जहां अंता उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। 27 अक्टूबर तक का नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे और अंता चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी के बागी नेता रामपाल मेघवाल ने भी नामांकन भर दिया है। तो अंता उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म। 27 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी और लगातार आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होंगे और 14 नवंबर को चुनाव के परिणाम हैं वो आ जाएंगे। अंता चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों बीजेपी के बागी नेता रामपाल मेघवाल ने नामांकन भर दिया है। अंता चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों ने भर दिया है नामांकन और बीजेपी के बागी नेता ने भी नामांकन भर दिया है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। ब्रजेश, जरा बताइए कि नामांकन अब दाखिल कर लिया गया है और अभी तक यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला बढ़ता ही नज़र आ रहा है। राजेश मीणा जी की भी एंट्री हो चुकी है इसमें, तो अब क्या लग रहा है, मतलब इनके एंट्री के बाद क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला दिलचस्प हो गया है? जी बिल्कुल, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 21 अक्टूबर को पूर्ण हो चुकी है। तो वहीं कल 23 अक्टूबर को जो नामांकन उनकी जांच की जाएगी और 27 अक्टूबर तक नामांकन वापसी का समय होगा। साथ ही 11 नवंबर को मतदान होना है और जो प्रत्याशी उन्होंने अपना प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया है, वही दिवाली के इसके पश्चात जो प्रत्याशी उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बता देता हूँ, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और बीजेपी से मोहरपाल सुमन, तो वहीं जो कांग्रेस से बागी हुए थे नरेश मीणा वो निर्दलीय, तो भाजपा से बागी हुए रामपाल मेघवाल जो बाराटू से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि जो 27 अक्टूबर आएगी उसके पहले कौन नामांकन लेता है, वापस लेता है और कौन कौन जो प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। वही साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अभी हम इस वक्त अंता विधानसभा के कोयला जो कस्बा है वहां पर मौजूद है और कुछ लोग हैं जिनसे अपनी राय ले लेते हैं कि क्या रहेगा और कौन सा प्रत्याशी और कौन सा विकास इनको देखने की जरूरत रहेगी। जी, आगामी समय में चुनाव में 4 तारीख को आप मतदान करेंगे, क्या क्या विकास की दरकार है आप लोगों को? भाई, जो कोयला में जो विकास हुआ है वो तो दोनों पार्टियों ने बराबर किया, तो इस बार कोयला में मतलब और पाल जी का जगह। चलो, और भी लोग हैं जानते हैं, दुकानदार उनसे जानते। जी बताइए, अब आपको कौन सा प्रत्याशी चाहिए और बताइए आप, जोर से बोलिए। बीजेपी के आपको विकास की क्या दरकार है? अब तक तो यहाँ वगैरह ये क्या सबसे पिछड़ा हुआ जी बिल्कुल, और लोग भी जुड़े उनसे जानते। जी, अब चुनाव है 11 नवंबर को, कौन सा आप कैंडिडेट चुनना पसंद करेंगे? जी बताइए, क्या क्या विकास चाहिए आपको यहाँ? कौन कौन से? और रोड देख लो आप, 12 से तक का टमाटर। जी बताइए, कौन सा विधायक चुनेंगे? अब चुनाव आने वाले हैं। जी, कौन कौन सा विकास चाहिए आपको कोयला में? कौन क्या क्या कमी आपकी है? बराबर अभी तक किसी ने विकास नहीं किया है। हाँ, ये बात सही है। तो पहले के पूर्व नेता रह चुके हैं, इनके बराबर तो अभी तक भैया जी के बराबर टक्कर में कोई नहीं। बाकी आने वाला कोई है तो उसका हम कुछ बता नहीं सकते, पर अभी तक का जो 2025 तक का चल रहा है माहौल, इसमें भैया जी के बराबर टक्कर में अभी तक 12 में कोई नहीं। जी बिल्कुल, बताइए आप कौन सा विधायक चुनेंगे, क्या है आपकी मांग और क्या क्या विकास होना चाहिए अब आपके गाँव में? तो रामपाल जी को चुनेंगे यार, नया नौजवान है। अच्छा, ये अच्छा को चुनेंगे तो नौजवान है। अच्छा, और वैसे विकास कोयला में 1 करोड़ रुपए का काम बिल्कुल ने किया है। तो जनता अच्छा, कौन कौन से विकास होने आपके यहाँ वो बाकी रह गए? बहुत विकास है अभी तो भैया जी के बराबर भी तक किसने विकास, वो पशुशाला खोलने की बात करी वो भी रह गया। और ये जो जितने भी हमें बात बिल्कुल, आप कौन सा विधायक चुनना पसंद करेंगे अब आपके?
कि गौशाला का अभी तक निर्माण नहीं हुआ हाँ, है। हाँ। पाया जी ने 2023 के पहले गौशाला का अपनी खुद की जेब से, निजी जेब से जमीन खरीद के पास करवा दी थी। 2 साल इनका कार्यकाल रहा, 2 साल में इन्होंने क्या विकास करवाया है? नरेश मीणा भी मैदान में, वो भी कांग्रेस के, मीणा समाज कुछ बता नहीं सकते। देखो, हमारे तो जो पार्टी है, हमारे उसके प्रति बता सकते हैं। इनकी 2 साल सत्ता में सरकार, इन्होंने क्या विकास करवाया है? क्या लग रहा है, वो मुकाबला लग रहा है या क्या क्या? तो एक तरफा मुकाबला बता रहे हैं कि एक तरफ आप जनता मांग रहे हो कि जनता बाया को चाहती है। बिल्कुल, आगामी चुनाव है, मुकाबला कैसा लग रहा है आपको? कुछ दिलचस्प होने वाला है, क्या रहेगा? मुकाबला दोनों पार्टियों का है, बीजेपी से मोरपाल जी और कांग्रेस से प्रमोद जी पाया। अच्छा, हमें तो ऐसी आशा है कि पाया जी आसानी से जीत नहीं जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए नरेश मीणा भी कांग्रेस से भागे हैं, इधर बीजेपी से नरेश मीणा का यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऐसा लग ही नहीं रहा नरेश मीणा का। कुछ गांव में हो सकता है और पाया जी की जहाँ तक बात करें तो हमारे गांव के लिए तहसील खोली, CHC कराया, पूरा गौशाला हुई, बावड़ी पे गौशाला, पशु चिकित्सालय, सारा सबकी। काका जी कहाँ के हो? हाँ, वोट दोगे 11 तारीख को? देगा ना? हाँ, किसका कैसा वोट देना, कैसा आदमी चाहिए आपको विधायक? पाया जी जाओ और पहुंचाओ। नरेश मीणा भी खड़ा हुआ है। नरेश मीणा का पोतरा भी कोई ना। तो बीजेपी से रामपाल जी खड़े हुए, बीजेपी से बागी होके। हाँ हाँ, बताइए। जी जी, चुनाव लड़ने का जगह तो आप ये त्रिकोणीय मुकाबला नहीं मान रहे, फिर एक रामपाल का क्या? तो फिर बीजेपी कांग्रेस से टक्कर तो मानते हैं भाई, एक पच्चीस तो जाएगा नहीं। बीजेपी कांग्रेस ने पाया जी का पलटा मारी है। ठीक है ब्रिजेश, बिल्कुल। आपको क्या क्या विकास? जी जी बिल्कुल, जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ब्रिजेश, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और वहाँ पर लोगों से भी बात किया, उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है, उसके बारे में अपने दर्शकों को बताया हमने। अब देखिए, बीकानेर सांसद केंद्र कानून मंत्री अंजुराम मेघवाल आज अचानक श्री डूंगरगढ़ पहुंच गए, जहां विधायक ताराचंद सारस्वत के गांव जो है वो वहां पर पहुंचे और विधायक आवास पहुंचकर विधायक ताराचंद सारस्वत से मुलाकात कर ली। हाल ही में विधायक सारस्वत की बहन का दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसको लेकर उन्होंने विधायक ताराचंद सारस्वत को सांत्वना दी और संवेदनाएं प्रकट की हैं। बीकानेर में दीपावली और छठ पूजा त्योहारों को लेकर बीकानेर मंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इन दोनों यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली, व्यवस्थाओं को लागू किया। दीपावली के दौरान किए गए विशेष प्रबंधनों का असर भी साफ देखने को मिल रहा है। यात्रियों की सुविधा सुरक्षा के लिए पूरे दीपावली और छठ के फेस्टिव सीजन में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें एक तो हमने करीब 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेन दिवाली के रश को क्लियर करने के लिए चलाई हैं और अतिरिक्त कोच लगाए हैं डिफरेंट ट्रेन में। करीब 1.5 लाख यात्रियों ने 1 अक्टूबर से अभी तक बीकानेर स्टेशन से डिफरेंट ट्रेनों को बोर्ड किया है। यात्रियों को क्राउड कंट्रोल के लिए, रेगुलेशन के लिए हमने एक होल्डिंग एरिया भी आइडेंटिफाई किया है जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 साइड पर है और जिसको आवश्यकता अनुसार हम यूज करते हैं। इसके अतिरिक्त जो आप देख रहे हैं, ये CCTV कंट्रोल रूम पूरे बीकानेर स्टेशन के लिए बनाया गया है, जो 24/7 लाइव मॉनिटरिंग में रहता है। हमारे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं और पूरे स्टेशन के दोनों एंड एंट्री एग्जिट प्लेटफॉर्म्स, FOB, सर्कुलेटिंग एरिया, ये 80 कैमरे के द्वारा उन पर निगरानी रखी जाती है और आवश्यकता अनुसार जो सुरक्षा बल को भेज के स्थिति कंट्रोल की जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।
ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। जयपुर के चौमू में तेज रफ्तार का कहर, थार सवार ने 3 अलग अलग बाइक सवारों को रौंदा, 4 लोगों की मौत, हादसे के बाद चालक फरार। बिहार विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत की एंट्री, महागठबंधन में कुछ सीटों की टेंशन दूर करने बिहार पहुंचेंगे तेजस्वी समेत सहयोगियों से आज होगी मुलाकात, कहा हमारे बीच कोई कंफ्यूजन नहीं। जयपुर सेंट्रल जेल में बीड़ी की सप्लाई, टेनिस बॉल के जरिए जेल में पहुंचाए बीड़ी के पैकेट, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। दौसा में किसानों की सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी मामले में एक्शन, 2 जगहों पर पुलिस और डीएसटी टीम की दबिश, 4 लोगों को हिरासत में लिया। उदयपुर के पाटिया में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लग्जरी कारों से 70 लाख की अवैध शराब बरामद, 4 तस्करों को किया गिरफ्तार।